नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल राजस्थान मीडिया नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दे। आईएएस समेत कई अफसरों से पूछताछ कर सकती है ईडी। योजना भवन में मिले कैश। गोल्ड के मामले में ईडी की शिकायत को कोर्ट से मिली मंजूरी। देखिए, गहलोत सरकार के वक्त ही योजना भवन में मिले कैश और गोल्ड के मामले में ईडी की अभियोजना शिकायत को कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। ईडी ने इस केस में अपनी ओर से जांच करना शुरू कर दिया है। वहीं लेकिन हाई प्रोफाइल नाम होने के कारण ईडी की ओर से कोर्ट से अभियोजना स्वीकृति मांगी जा रही थी। कोर्ट की स्वीकृति मिलने के बाद अब ईडी के रडार पर सीनियर आईएएस अखिल अरोड़ा सहित कई अफसर आ सकते हैं। ईडी ने इस केस में करीब 35 लोगों को आरोपी बनाया है। आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होने पर पूरे प्रदेश में फायदा। उमेदराम ने की इसी विधायक की तारीफ। कहा, बीजेपी आईटी भ्रामक प्रचार कर रही है। देखिए, आरएलपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने और लोकसभा टिकट मिलने के बाद उमेदराम बेनीवाल पहली बार रात 11 बजे बाड़मेर पहुंचे थे। आचार संहिता के कारण प्रस्तावित जनसभा का आयोजन नहीं कर धन्यवाद दिया। इससे पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने बेनीवाल का जमकर स्वागत किया। वहीं जोधपुर से बाड़मेर वाहन रैली निकालकर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं में एकजुटता नजर आई। बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत में निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी की प्रशंसा की। वहीं आरएलपी से गठबंधन होता है तो बाड़मेर ही नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। एमएलए मुरारी लाल बोले, 15 साल में दौसा का नाम भूले, बीजेपी सांसदों ने नहीं किया काम। देखिए, लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किए जाने से पहले कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभाओं के पदाधिकारी दौसा जिला मुख्यालय पर जुटे भी थे, जहां होली स्नेह मिलन समारोह रखा गया था। इस दौरान वक्ताओं ने लोकसभा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जान फूंकी और जीत के लिए पूरी ताकत से मैदान में जुटने का आह्वान किया। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि दौसा लोकसभा क्षेत्र लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से राजेश पायलट, रमा पायलट, पंडित नवल किशोर शर्मा, सचिन पायलट ने प्रतिनिधित्व किया है और उनके समय ऐतिहासिक कार्य भी हुए हैं। लेकिन परिसीमन के बाद के 3 लोकसभा चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई। आज पूरी जनता कांग्रेस के कार्यकाल को याद कर रही है। बीजेपी के सांसदों ने यहाँ कोई काम नहीं किया। पिछले 15 साल में लोग दौसा के नाम को भूल गए हैं। जयपुर में युवती को कुत्तों ने काटा, 18 टांके आए, अब 2 महीने तक चल नहीं पाएगी। आवाज सुनकर भी डर जाती है। देखिए, जयपुर शहर के वैशाली नगर के बाद अब राजस्थान विश्वविद्यालय में भी आवारा कुत्ते लगातार विद्यार्थियों और लोगों को काट रहे हैं। एक छात्र के साथ कैंपस में आई 18 वर्षीय युवती संगीता को कुत्तों ने 3 जगह से काट लिया। हमला इतना जोरदार था कि संगीता के पैर पर 3 से 4 इंच के 3 बड़े घाव हो गए, जिन पर 19 टांके लगाए गए हैं। कुत्तों के हमले से वो घायल होकर गिर पड़ी थी। वहां से गुजर रहे अन्य छात्रों ने बड़ी मुश्किल से संगीता को बचाया। वहीं घायल संगीता अब रात को भी कुत्तों की आवाज सुनकर डर जाती है। वह इतनी जख्मी हो चुकी है कि अगले 2 महीने तक चल पाना भी मुश्किल है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का प्रमोशन वीडियो देख गवाए 1,33,000 रुपए, घर बैठे कमाई का झांसा। रील पर दिए लिंक पर क्लिक किया था। देखिए, झुंझुनू जिले में साइबर ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर प्रमोशन वीडियो देखकर एक युवक ने झांसे में आकर 2 दिन में 1,33,000 रुपए गवा दिए। पीड़ित के पिता ने साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट दी है। साइबर पुलिस के मुताबिक केहरपुरा खुर्द निवासी अनिल कुमार जांगिड़ कुवैत में डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसने इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर खुशबू चौधरी का वीडियो देखा। वीडियो में कहा गया कि घर बैठकर 4-5 हजार रुपए कमाना चाहो तो डीएम करो। नीचे एक आईडी लिंक मेंशन किया था, लिखा था इनसे सीखो घर बैठे कमाने का तरीका। वीडियो को देखकर अनिल झांसे में आ गया। उसने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया, उसे ग्रो कंपनी दिल्ली के बारे में बताया गया। अनिल ने 2,000 रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद कंपनी ने एक्सेल फाइल में अनिल की आय दर्शाना शुरू कर दिया। इसके बाद अनिल ने जीएसटी और अन्य चार्ज के बहाने 12 मार्च व 19 मार्च को 1,33,298 रुपए फोन पे कर दिए। जब अनिल ने रुपए खाते में ट्रांसफर कर लिए और रुपए डलवाने के लिए दबाव देने लगे, बाद में फोन उठाना ही बंद कर दिया। अनिल ने इसकी सूचना पिता कमल जांगिड़ व दोस्त को दी। कंपनी के बताए पते पर दिल्ली जाकर देखा तो इस नाम की कोई कंपनी ही नहीं थी। इसके बाद अनिल के पिता कमल जांगिड़ साइबर थाने पहुंचे और ठगी की रिपोर्ट दी। कांग्रेस उम्मीदवार कसवा ने राठौड़ पर साधा निशाना। कहा है कि व्यक्ति के कारण पार्टी ने टिकट काटी, उसे जनता को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, चूरू शहर के दादाबाड़ी में शनिवार दोपहर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में चूरू लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा के बिना नाम लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा। कसवा ने कहा कि वक्त बदल गया, अब कुछ लोग इतने बड़े हो गए हैं कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं काका की बात कर रहा हूँ। कसवा ने कहा कि उनकी शुरुआत से ये कोशिश रही है और मेरे 5 गिल्ला के अलावा धरती पर कोई नया टिके, हम चाहे उसको उठाए और हम चाहे उसको गिराए, जिसको चाहे बनाए और जिसको चाहे मिटाएं। ऐसे कितने ही बड़े बड़े नेताओं के राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम इन्होंने किया है। इनकी सोच ही ऐसी रही है। मेरे पिताजी के साथ भी वर्ष 2014 में यही हुआ था। ये एक गुट है जिनके बारे में चूरू लोकसभा का बच्चा जानना चाहता है। 12 साल से समाज से बहिष्कृत, बोला शामिल किया जाए। बुजुर्ग बोला बेटी का मामला कोर्ट ले जाने पर खाप पंचायत हुई थी नाराज।
देखिए, भीलवाड़ा में खाप पंचायत के एक फरमान के कारण 65 साल के एक बुजुर्ग बीते 12 साल से सामाजिक बहिष्कार की सजा झेल रहा है। पंच पटेल ने अपनी अदालत में उसे गुनहगार साबित किया और समाज से हुक्का पानी बंद कर दिया। बुजुर्ग ने इसकी शिकायत प्रशासन के अधिकारियों से की। इसके बाद 23 मार्च को एक आदेश जारी कर इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी में डिजी लॉकर में मिलेगी अंक तालिका, माध्यम भी होगा अंकित। देखिए, प्रदेश में स्तर 2023-24 से यूनिवर्सिटी कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है। इसी फ्रेमवर्क में स्तर अनुसार पढ़ाई व परीक्षाएं हुई। अब सेमेस्टर रिजल्ट जारी हो रहे हैं। ऐसे दौर में विद्यार्थी के मन में नई व्यवस्था में परीक्षा परिणाम, ग्रेड कार्ड, प्रमोट, ड्यू पेपर कब, कैसे, न्यूनतम उत्तीर्णांक आदि को लेकर तरह तरह के प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं, जिनके समाधान को लेकर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने NEP एग्जाम रिजल्ट जिज्ञासा समाधान पत्रक जारी किया है। इससे स्टूडेंट्स को इस नए फ्रेमवर्क को समझने में मदद मिलेगी। जयपुर के सरकारी अस्पताल में अचानक पहुंची ACS, वार्डों में गंदगी देख अधीक्षक को लगाई फटकार। बोली, इतना कहने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। देखिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभरा सिंह ने जयपुर के जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सुभरा सिंह को अस्पताल के निरीक्षण के दौरान गंदगी और अव्यवस्था नजर आई। वार्डों में गंदगी, गंदे टॉयलेट और बंद पड़ा ऑपरेशन थिएटर देखकर ACS ने हॉस्पिटल अधीक्षक को लताड़ लगाई। उन्होंने बंद OT को जल्द शुरू करने और वार्डों की सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। चुनाव के कारण यूनिवर्सिटी एग्जाम स्थगित है। MGSU में 18 से 20 अप्रैल के बीच होने वाली सभी एग्जाम स्थगित, नई डेट्स अभी तय नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव के कारण महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में 18 से 20 अप्रैल तक होने वाले सभी एग्जाम स्थगित हो गए हैं। इन एग्जाम की नई डेट्स अभी घोषित नहीं हुई है। दरअसल यूनिवर्सिटी से जुड़े महाविद्यालयों के सभी जिलों में 19 अप्रैल को ही लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इससे एक दिन पहले और एक दिन बाद में सभी एग्जाम स्थगित किए गए हैं। फिलहाल अभी एग्जाम की नई डेट घोषित नहीं की है, इसलिए स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लगातार देखते रहें। कब डेट आ जाए कोई पता नहीं।